मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। मैं पूरी रात 1 मिनट भी सोया नहीं हूँ और आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरा आपकी इस बस्ती में पहला इत्तेफाक है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे इस रिश्ते का नाम विलायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मुअमिन को मुअमिन का भाई बनाया। इन्नमल मुअमिनून इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। कुरान करीम की बड़ी खूबसूरत आयत है। मुअमिन मुअमिन का भाई है और रसूल खुदा ने तमाम के तमाम मुअमिनीन को एक दूसरे का भाई बनाया है। इसे कहते हैं मुआख़ात। अरबी में मुआख़ात उख़ुव्वत से मुआख़ात। जब सरवर कायनात ने हिजरत फरमाई तो जितने नए मुसलमान आने वाले थे सबको कोई अच्छा लक़ब दिया। जो मदीने में बसने वाले थे उनसे कहा आप हैं अंसार। आपने मुसलमानों की नुसरत की, मुसलमानों को पनाह दी, इसलिए आप हैं अंसार। मक्के से आने वाले हैं मुहाजिर। तो सरवर कायनात ने हर मुहाजिर को एक अंसार में से किसी का भाई बनाया। इस अमल को कहा जाता है अरबी ज़बान में मुआख़ात। भाई बनाना, भाई भाई बनाना। जिसको जैसा देखा उसका वैसा भाई बनाया। मुझे अंदाजा नहीं था आप इतनी खूबसूरत अंदाज से सुनेंगे। मेरे भाई तो शाह साहब कह रहे थे कि अगर हो सके पंजाबी में पढ़ दें। मैंने कहा मेरी पंजाबी बस इतनी है कि चंद जुमले बोल लेता हूँ। तकरीर करने के लिए बहुत गाढ़ी पंजाबी की ज़रूरत है।
मेरी पंजाबी इतनी गाढ़ी नहीं, तो जो टूटे फूटे अल्फाज पेश करूं उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। तो रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, सहाबा किराम को, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को एक दूसरे का भाई बनाया। जैसा मुहाजिर देखा वैसे अंसार का भाई बनाया। तवज्जो। और फरमाया अगर अंसार में से किसी के पास 2 मकान है तो एक किसी मुहाजिर को दे दे। तवज्जो। 2 सवारियां हैं तो एक किसी मुहाजिर को दे दे। और बहुत कुछ कहा जो बयान नहीं करूंगा। एक एक को दूसरे का भाई बनाया, और भाई बनाने के बाद सबको सबका भाई बना दिया। एक ने न जाने किस अंदाज से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखा, और न जाने किस अंदाज से कहा या अली, रसूल खुदा ने सबको सबका भाई बना दिया, आप रह गए। मौला को गरा गुजरा। उसका ये कहना मौला को गरा गुजरा। फौरन आए जनाब रिसालत में आपके पास और फरमाया या रसूल अल्लाह। तवज्जो। रसूल खुदा ने हमेशा जनाब अमीर से मुतालिक क्या कहा, पेश कर रहा हूं। मौला ने हमेशा कहा या रसूल अल्लाह, कभी नहीं कहा भाईजान, क्योंकि मौला जानते थे अगर मैं ही उम्मत को अदब नहीं सिखाऊंगा तो और कौन अदब सिखाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बना दिया, किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। पैगंबर मुस्कुराए का या अली, मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया। इब्ने असाकिर ने, ये हमारे उलमा में नहीं है, हमारे भाइयों के उलमा में से, बड़े बड़े जय्यद मुसलमान उलमा ने लिखा, तमाम मुसलमान उलमा ने लिखा। सरवर कायनात ने फरमाया सारे सहाबा के मजमे में, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली दुनिया और आखिरत में आप सिर्फ मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। अब एतराज तो बनता है ना, नहीं है मजमा, एतराज बनता है। या रसूल अल्लाह, आपने एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बनाया। अली भी मुहाजिर, आप भी मुहाजिर, नहीं है मजमा। भाई पैगंबर भी मक्के से आए थे, मौला अली भी मक्के से आए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके आए, मौला अली अलैहिस्सलाम भी मक्के से हिजरत करके आए। तो अब किसी अंसार में से किसी को भाई बनाना चाहिए था। तो एक मर्तबा किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप भी मुहाजिर, अली भी मुहाजिर, अंसार में कोई भाई क्यों नहीं? कहा क्योंकि ना मुझ जैसा कोई, ना मेरे भाई जैसा। गौर फरमाए से जाने के ना, तो कहा ना मुझ जैसा कोई है, ना मेरे भाई जैसा कोई है। ओ उम्मत के बेटों, हम सब फर्जंदाने उम्मत मोहम्मदी हैं या नहीं? भाई हम सब उम्मत के बेटे हैं, ये सारी उम्मत फर्जंद है। अब सारी उम्मत को माएँ तो याद है, कोई उम्मत का बाप भी तो होगा। सारा मजमा नहीं है।
अली तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। ये जितनी हदीस पेश कर रहा हूं वो पेश कर रहा हूं जो दोनों किताबों में है। मुझे बताया गया दोनों यहां पे भाई मौजूद हैं, शिया भाई भी हैं, सुन्नी भाई भी हैं। तो जो जो अहदीस पेश कर रहा हूं वो दोनों किताबों से, अभी तक भी जो अहदीस पढ़ी वो दोनों किताबों में है। शिया और सुन्नी दोनों उलमा ने ये अहदीस लिखी। अब जो हदीस पढ़ने लगा हूं वो भी दोनों ने लिखी है। तवज्जो भाई, गला मेरा साथ नहीं दे रहा। रात में बहुत मसाइब पढ़ के आया हूं और पूरी रात नहीं सोया। जब सोता नहीं हूं तो मेरा गला ठीक नहीं होता। पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में भाई। उम्मत की सारी उम्मत है बेटे, फर्जंदान इस्लाम, उम्मत के बेटे। उम्महातुल मोमिनीन है उम्मत की मां। तो उम्मत का बाप कौन है? पैगंबर से पूछो बाप कौन है। पैगंबर ने सहाबा के मजमे में कहा अना व अलीयुन अबावा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। मैं और अली, मैं और अली, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, उम्मत के बाप हैं। उम्मत की माओं पे भी उम्मत के बाप की इताअत वाजिब है। या रसूल, तवज्जो फरमाई जाने गिरामी, जाने गिरामी कि ये सारी उम्मत, बल्कि हमारे यहाँ तो एक और नारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पाकिस्तान ने नारा दिया है पूरी दुनिया को, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम है। कौन? वो कहते हैं सारे मुसलमान गुलाम हैं। ऐसा ही हमारे भाइयों ने एक नारा दिया है, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का इसलिए एहतराम करते हैं क्योंकि वो सब भी कहते थे हम रसूल के गुलाम हैं। मजमा नहीं है मेरे साथ, सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम, सारे मुसलमान रसूल खुदा के गुलाम, सारे मोमिन रसूल खुदा के गुलाम, सारे मुत्तकी रसूल खुदा के गुलाम, सारे सहाबा रसूल खुदा के गुलाम, सारे ताबईन रसूल खुदा के गुलाम। तो सब हैं गुलाम। रसूल खुदा है मौला। जहां गुलाम होगा वहां मौला होगा। सारे उम्मती गुलाम, सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला। और पैगंबर ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन। मेरे भाई, मेरे बच्चे, अब आपने गौर फरमाया, सलामत तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा।
सारी उम्मत गुलाम है, रसूल खुदा मौला। देखिए मुश्तरक मजमा है, अगर बुरा लगे तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूं। एक जुमला कहने वाला हूं, अगले जुमले के लिए माजरत कर रहा हूं। पेशगा तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मैं अब अपना अकीदा पेश कर रहा हूं, अगर किसी के दिल को ना लगे तो बहुत माजरत। मेरा अकीदा यह है, शिया अकीदा यह है कि रसूल खुदा सिर्फ उम्मत के मौला नहीं, बल्कि सारे अंबिया के भी मौला। सारा मजमा नहीं, क्यों? आप है सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया। सैयद कहते हैं सरदार को, सारे अंबिया के सरदार रसूल खुदा, अंबिया के सरदार मोहम्मद मुस्तफा, अंबिया के मौला रसूल खुदा। अब हमें तो पता नहीं था, लेकिन पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला उसके अली मौला। रसूल खुदा आदम के मौला, अली आदम के मौला। रसूल खुदा हजरत नूह के मौला, अली मुर्तजा हजरत नूह के मौला। रसूल खुदा हजरत इब्राहिम के मौला, हजरत अली हजरत इब्राहिम के मौला। रसूल खुदा हजरत मूसा के मौला, हजरत अली हजरत मूसा के मौला। रसूल खुदा हजरत ईसा के मौला। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जिसके रसूल खुदा मौला उसके अली मुर्तजा मौला। तमाम सहाबा के रसूल खुदा मौला। अज़ान गिरामी, जब आप नजफ अशरफ जाएंगे ना ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह ताला, तो मौला के हरम के मुख्तलिफ दरवाजे, हर दरवाजे पे एक सलाम लिखा। एक दरवाजे पे लिखा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। एक दरवाजे पे लिखा अस्सलामु अलैका या अबल हसन वल हुसैन। लेकिन जो बाब क़िबला है ना, जो मक्के और मदीने की तरफ दरवाजा जाता है, उस पे लिखा अस्सलामु अलैका या अखा रसूलिल्लाह। ए रसूल खुदा के भाई। पता नहीं लोग हैं या नहीं। रसूल खुदा के भाई, तमाम सहाबा हैं सहाबी, अली हैं भाई, सहाबा हैं दर वाले, अली हैं घर वाले। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। मैं जानता हूं ताखिर हो चुकी है, ताखिर मेरी वजह से नहीं, पढ़ने वालों की एक तवील फहरिस्त थी। एक से एक मेरे पढ़ने वाले भाई ने खूबसूरत अंदाज से पढ़ा और बहुत प्यारे अंदाज से अपनी अकीदत को पेश किया। आए जरा मैं भी चंद अल्फाज अकीदत के पेश कर दूं। तो जाने गिरामी, उन्वान मेरा आपके जहन में है ना, आया मवद्दत है। मैंने यहां तक बात को पहुंचाया है, मैं मौजू से हटा नहीं था। सुन लीजिएगा, कुरान के हैं 114 सूरे। कितने हैं? कुरान करीम के हैं 114 सूरे। 100। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। ममनून 114 सूरे कुरान करीम के। 100
114 सूरे हैं कुरान करीम में, हर सूरा का एक नाम है, कुछ आयत के भी नाम है आयत, लेकिन आयत का भी नाम है। जैसे आयतल कुर्सी, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मेरी गुफ्तगू पहुंच रही है सब तक। आयतल कुर्सी, आया तथहीर, आया विलायत, आया सखरा, आया मवद्दत। जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, इस आयत का नाम है आया मवद्दत। सूरा शूरा 42वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 23 है। ये शुरू होती है कुल से। मुझे इंशाल्लाह इसको पेश करना है, अगर आज मुकम्मल कर सका तो आज, नहीं तो कल मुकम्मल करूंगा, लेकिन आज सुन लीजिए। तो अब रसूल खुदा ने कह दिया उम्महातुल मोमिनीन कौन है, कुरान ने बताया ना, व अज़वाजुहु, भाई रसूल खुदा की जो अज़वाज हैं उम्मत की माएँ हैं, ताकि उम्मत कभी भी ये ना सोचे, कोई ना कहे पैगंबर के बाद मैं शादी कर लूंगा। अल्लाह ने कहा खबरदार, चाहे तुमसे उम्र में छोटी हो तुम्हारी माँ, चलते रहिएगा। मैं तमाम बुजुर्गों की दुआओं का मुतमन्नी हूं, मोहताज हूं, सारे मेरे साथ चलेंगे। पैगंबर ने फरमाया मैं और अली उम्मत के बाप। भाई नतीजा देने वाला हूं, मजमे की तवज्जो, गला तंग तो नहीं कर रहा मेरा आपको। पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप। अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, तो क्या सिर्फ रसूल खुदा की अज़वाज उम्मत की माएँ हैं? पता नहीं लोग हैं या नहीं। बाप जब अली और मोहम्मद हैं, रसूल खुदा की अगर अज़वाज उम्मत की माएँ हैं, तो फिर मौला की ज़ौजा को भी माँ कहना चाहिए था। लेकिन नहीं, ना कुरान ने कहा कि फातिमा उम्मुल मोमिनीन है, ना रसूल खुदा ने फरमाया फातिमा उम्मुल मोमिनीन है। घबरा रहा है मजमा, और ज्यादा घबराऊंगा मैं अब आपको। कुरान ने कहा रसूल की अज़वाज उम्मत की माएँ हैं, अली की ज़ौजा मां नहीं कहा। रसूल खुदा ने फरमाया फातिमा तो उम्मो अबीहा। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए। मैं 25 साल से मजालिस पढ़ रहा हूं। यहां बहुत से मैं उलमा भी देख रहा हूं, बहुत से मोमिनीन जो मुझे सुनते हैं तवील मुद्दत से। मैंने 25 बरस में ये मौजू इस तरह से नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता आपके इस इमाम बारगाह में अता हो रही है, मैंने नहीं पढ़ा ये मैंने नहीं पढ़ा आज तक जो पेश कर रहा हूं। तवज्जो, रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन उम्मत के बाप, रसूल खुदा की अज़वाज उम्मत की माँ, लेकिन फातिमा न इनमें न उनमें, अभी भी नहीं है मजमा। एक हदीस पेश कर रहा हूं, यह भी दोनों किताबों में है, शिया सुन्नी दोनों किताबों में है। शायद इसके बाद नतीजा दूंगा, और अगर किसी के भी दिल को लगा वो मेरे लिए जरूर दुआ करेगा। मेरा इंशाअल्लाह यकीन है कि आपके ईमान में इजाफा होगा। हदीस सुनने के बाद नहीं, हदीस आपने पहले से सुनी हुई होगी। मुझे यकीन है इतनी मशहूर हदीस है, शिया सुन्नी उलमा पढ़ते रहते हैं। टीवी पे भी मैंने अहले सुन्नत के उलमा से सुनी है, शियों से भी सुनी है। हदीस मशहूर है। सही बुखारी में भी है, इमाम शम्सुद्दीन ज़हाबी ने भी, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने, सब ने हदीस लिखी है।
कि रसूल खुदा ने फरमाया कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है। इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरदा लिरज़ाहा, ये राजी हो तो अल्लाह राजी होता, और अगर ये नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता। थोड़ी सी तवज्जो, मैं मसाइब पे नहीं आया। मेरा आपसे वादा है, मेरे तमाम भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरा आपसे वादा है, मैं इंशाल्लाह एक नतीजा दे रहा हूं, शायद आपके दिल को लगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा। क्या फरमाया रसूल खुदा ने? फातिमा मेरा जुज है। जिसने इन्हें राजी किया उसने खुदा को राजी किया, जिसने इन्हें नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। भाई देखें, तमाम मुसलमान बमा सहाबा के क्या कोशिश करते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। सारा मजमा नहीं है, ये चंद भाई पहुंचे हैं। आप नमाजें क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। रोजे रखते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। हज करते हैं, उम्रा ज़ियारतें कि अल्लाह राजी हो जाए। खुम्सो ज़कात देते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। मजलिसों में आते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। तवज्जो, आप सदका देते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। माँ बाप के पांव दबाते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। उसने कहा इनकी खिदमत करो। मस्जिदों की सफाई करते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो गया तो आप रजी अल्लाह बन जाएंगे। हैं? सब हैं भाई, सब ये कोशिश करते हैं मैं नेकी करूं, अल्लाह राजी हो जाए। तो जो गैर मासूम है वो पूरी जिंदगी लगा देता है अल्लाह राजी हो जाए, मैं रजी अल्लाह अनहो बन जाऊं या रजी अल्लाह अनहा बन जाऊं। अभी भी मजमा नहीं है। सारे गैर मासूमों की कोशिश अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन जो मासूम है वो ये कोशिश नहीं करते कि वो राजी हो जाए। क्यों? अंबिया मासूम, आइम्मा मासूम, हजरत मरियम मासूमा, फरिश्ते मासूम। गैर मासूम हम जैसे लोग कोशिश करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। जो मासूम होते हैं वो ये कोशिश नहीं करते कि वो राजी हो जाए। क्यों? वो पहले से राजी है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अगर वो राजी ना होता तो वो नबी ना बनाता। उसका नबी बताना बता रहा है, वो राजी है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पहुंच रहे हैं। चले। अब जो मासूम है ना, अल्लाह उससे पहले से राजी है, तो वो क्या कोशिश करते हैं? वो ये कोशिश करते हैं उसकी रजा में राजी रहे। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग अभी भी नहीं पहुंचे। गैर मासूम कोशिश करता है उसे राजी करे, मासूम उसकी रजा में राजी रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं चंद मिसालें दे रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। शिकवा उन्होंने नहीं किया था, शिकवा ज़ौजा ने किया, औलाद नहीं हो रही। उन्होंने कहा परवरदिगारा तूने औलाद नहीं दी, मैं राजी। अब हो गए 85 बरस के। अल्लाह ने कहा अब मैं औलाद दे रहा हूं। सूरा ज़ारियात उठाइए, 51वां सूरा। दोबारा शिकवा किसने किया? हजरत सारा ने।
अले तो वह अना अजूज फसक्कत वजहा, चेहरे को पीटने लगी, मातम करने लगी। हजरत सारा ने चेहरे पे मातम किया, कुरान है। ना अल्लाह ने कहा बिदअत, ना हजरत इब्राहिम ने कहा बिदअत, शिर्क, हराम। अल्लाह को चेहरा पीटना इतना अच्छा लगा, अल्लाह ने कुरान में बताया। पता नहीं लोग है या नहीं है। फसक्कत वजहा, चेहरे को पीट के कहने लगी अले तो वह अना अजूज, इस बुढ़ापे मेरे यहाँ औलाद होगी। तवज्जो सारे मजमे के, इस बुढ़ापे में मेरे औलाद होगी क्या? मैं इस बुढ़ापे में बच्चा जनूंगी? उन्होंने शिकवा किया, जनाब इब्राहिम ने शिकवा नहीं किया। औलाद नहीं थी, शिकवा नहीं किया। बुढ़ापे में औलाद हुई, शिकवा नहीं किया। अल्लाह ने औलाद दे के कहा ज़िबा कर दे, पट्टी बांध ली, शिकवा नहीं किया। अभी भी मजमा नहीं है। तवज्जो, गैर मासूम कहते हैं अल्लाह को राजी करूं, मासूम कहते हैं उसकी रजा में राजी रहूं। उसकी रजा में राजी रहूं। सारे अंबिया उसकी रजा में राजी। करबला में इमाम हुसैन ने कहा रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, परवरदिगारा मैं तेरी रजा पे राजी हूं, तेरे हुक्म के सामने, अमर के सामने तस्लीम हो, मेरी जबान पे कोई शिकवा नहीं। सवाल, मेरा सवाल, पैगंबर क्या फरमा रहे हैं जनाब सैयदा के लिए? ये अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगी? नहीं। क्या ये फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की रजा में राजी रहेंगी? नहीं। ये बहुत बड़े मर्जा तकलीद का जुमला है, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का पेश कर रहा हूं। तर्जुमा किताब उनकी मैंने की है अंग्रेजी में। वो फरमाते हैं कि आया सोचा भी है लिखने वालों ने, हमने लिखा क्या? रसूल खुदा फरमा रहे हैं अल्लाह फातिमा की रजा पे राजी है। ना ये राजी करने की कोशिश कर रही है, ना रजा में राजी रहने की, बल्कि अल्लाह कहता है फातिमा जिससे आप राजी उससे मैं राजी, जिससे आप नाराज उससे मैं नाराज। अब मेरी बात पहुंच गई है जाने का? मैं बहुत माजरत चाहूंगा, मैंने बहुत इल्मी गुफ्तगू कर दी, मैंने बहुत टेक्निकल बहस की। ये एक बस्ती थी लेकिन आप लोगों ने प्यारा सुना, मैंने पढ़ दिया। तो बहुत से लोगों को शायद मेरी उर्दू समझ ना आ रही हो, लेकिन सुन लीजिए, कुछ लोग अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसकी रजा में राजी रहते हैं। अब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, हमें कैसे पता चले वो राजी है या नहीं? अब हम पूछते जाएंगे। पूछो तो सही क्या क्या चीजें सैयदा को राजी करती हैं। वो काम करो कि वो राजी हो। वो राजी तो अल्लाह राजी। बस भाई कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा, मैं इतना तवील नहीं पढ़ना चाह रहा था। मैं जानता हूं मेरे बहुत से भाइयों को शायद मेरी गुफ्तगू समझ ना आई हो। मैंने अपने आप को नहीं बदला, आप ही को मारिफत में बढ़ाने की कोशिश की है। जैसा पढ़ता हूं मैंने वैसा ही पढ़ा। अगर नहीं पहुंचा सका तो माजरत, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, कल भी ऐसा ही जारी रखूंगा।
तो अब अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, जब सारे मदीने वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो मक्के में थे, हम मदीने में थे, आप ना आते तो हम जाहिल मर जाते, हम काफिर मर जाते, हम मुशरिक मर जाते, आप आए हम सब हिदायत पा गए, हम मुसलमान हो गए, हम मोमिन बन गए। या रसूल अल्लाह हम कुछ देना चाहते हैं, अगर आप कहें तो जो अच्छे से अच्छा बाग वो आपका, अच्छी से अच्छी सवारी आपकी, अच्छी से अच्छी तलवार आपकी। जब वो सब अंसार कह रहे थे ना ये बातें, तो पैगंबर मुस्कुरा रहे थे कि छोटे छोटे अंबिया के पास उनकी उम्मतें गईं, तो अंबिया ने क्या कहा, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह पे है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब छोटे अंबिया ने कुछ नहीं मांगा तो सरदारे अंबिया कैसे मांग सकते थे? अल्लाह को भी पता है मेरे हबीब ने हमेशा अता किया, इनसे मांगा नहीं जाएगा। तो उसने फरमाया कुल, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पैगंबर ने नहीं मांगा, अल्लाह ने फरमाया कुल, कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं अपनी रिसालत का तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि जो मेरे कराबतदार है, करीबी हैं, करीबी हैं, उनसे मवद्दत रखो, मोहब्बत नहीं। अब मैं कल मुकम्मल करूंगा कि ये मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है, ये मैं कल पेश करूंगा और मौजू मुकम्मल करूंगा। ऐज़ान गिरामी, चौथे इमाम जब आए ना शाम के बाजार में, कल बरसरे वक्त आ जाएं ताकि पढ़ने वाले आराम से पढ़ सके, मैं भी पेश कर सकूं। मगरिब करीब है, बस भैया आखिरी जुमले। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहुंचे शाम के बाजार में, तो लोग पत्थर मार रहे थे, नारे लगा रहे थे, बागियों की बहनें आ गए। तो उस मकाम पे एक आदमी कहीं मजमे से गुजरता हुआ चौथे इमाम के पास पहुंचा, इमाम हुसैन के बेटे के पास, और देखने के बाद कहने लगा, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बर्बाद कर दिया। जब उसने तंज किया, तौहीन की, इमाम ने उसे देखा, का कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। वो जो कह रहा था ना अल्लाह ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, उसने कहा कैदी आप कौन हैं? ये आयत जो आपने पढ़ी है ये तो अहले बैत की शान में आई है। इमाम ने दूसरी आयत की तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाह लयुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उसने कहा कैदी ये आयत भी अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई। इमाम ने 7 आयत की तिलावत की, हर आयत पे वो कहता था कैदी ये आयत भी अहले बैत की शान में है। जब इमाम ने 7 आयतें पढ़ी ना, उसके आंसू बहने लगे। कैदी आप कौन हैं? मौला ने फरमाया तू अभी भी नहीं समझा, हम बागी नहीं आले रसूल हैं। अजरकुम अल्लाह। उसने एक मर्तबा हाथ जोड़ के कहा होगा, कहा फरजंदे रसूल क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मुझे पता नहीं था आप कौन हैं। यहां तो ऐलान हुआ बागियों का काफिला है, मैं पत्थर मारने चला आया, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। अब रो रहा ज़ारो कता
क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने एक मर्तबा देखा, कहा हाँ। कहा कैसे? मैं इतने बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूं, मैंने आले मोहम्मद की तौहीन की है। इमाम ने कहा बस एक काम कर, तू जहां भी जाए लोगों को ये बता ये बागी नहीं है, ये आले मोहम्मद है। बस लोगों को इतना बता ये आले मोहम्मद है, हमने तुझे माफ कर दिया। मैं एक जुमला पेश करूं। किसी ने जब पूछा मौला ये बीबियां कौन हैं, इमाम के आंखों से जब आंसू जारी हुए तो इमाम ने बस एक जुमला कहा, ये अली और बतूल की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। किनकी बेटियां हैं? अली और बतूल अलैहिस्सलाम। मौला वापस आए मदीने। मैं पढ़ना चाहता 5 मिनट की जहमत दूंगा, है मगरिब तक, बस भाई 5 मिनट की जहमत दूंगा। जब मौला मदीने वापस आए ना, मौला सज्जाद का एक बाग था जिसमें 500 खजूर के दरख्त थे। मौला हर दरख्त के नीचे 2 रकत नमाज पढ़ते थे, दिन और रात में 1000 रकत नमाज। तो एक मौला का चाहने वाला आया, कहा मुझे मौला से मिलना है। कहाँ आया? घर। किसी खादिम ने कहा मौला अपने बाग गए हैं सैर के लिए। वो कहता है पूरे रस्ते में खुश होता रहा, मैं जब भी सैयद सज्जाद से मिला हूं हमेशा रोता देखा है। कहा आज मैं खुश हूं मौला, सैर के लिए गए। कहा जैसे ही मैं खुशी खुशी बाग में आया मैंने देखा मौला ने अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठ के रो रो के कहते हाय नवासा रसूल, प्यासे मारे गए। वो कहता है मौला जब बाग में सैर करने आए थे तो यहां क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया जब मैं बहता पानी देखता हूं ना मुझे करबला याद आ जाती है। ये पानी मेरे बाबा को नहीं मिला, नवासा रसूल। बस भाई पेश कर रहा हूं। 5वें और चौथे इमाम फरमाते हैं कि अगर रसूल खुदा अपनी उम्मत से कह के जाते माज़अल्लाह कि मेरी आल पे जुल्म करना, तब भी इतना जुल्म नहीं कर सकते थे जितना पैगंबर के कहने पे कि मेरी आल से मवद्दत रखना के बाद जुल्म किया। रोने वाले ने, आने वाले ने सवाल किया जब मौला बाग में बैठ के रो रहे। आखिरी जुमले पेश करो, 2 से 3 मिनट की जहमत। मेरा आपसे वादा है अगर घर जाके भी सोचेंगे ना आपको रोना जरूर आएगा। पूछने वाले ने पूछा मौला आप करबला से कूफे गए, कूफे से शाम, मौला इतनी मनाजिल पे आपको रोका गया, जहां जहां रोका गया लोगों ने तौहीन की। मौला आप पे सबसे सख्त मसाइल कहां पे आया? मौला ने चीख के कहा अशाम, 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 शाम में। कहा मौला क्यों? बाजार तो कूफे में भी था, पत्थर तो लोगों ने कूफे में भी मारे। कहा लेकिन जैसे शाम को सजाया गया था वैसे सजाया नहीं गया था। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला कहा शाम का दरबार था, शराबी तख्त पे था, अली की बेटियां खड़ी थी और बार बार कहती थी हम नबी की नवासियां। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, जनाबे फातिमा तो ज़हरा की मजलिस है, अगर बीबी का तस्करा ना करूं मसाइब नहीं होगा। जब जनाबे सैयदा मस्जिद नबवी से वापस आई थी ना तो बीबी ने जनाबे ज़ैनब को गले लगाया और प्यार करके रोने लगी। बेटी बाबा, बीबी क्या सोचती होंगी? बाबा ने फरमाया था फातिमा आप भी दरबार जाएंगी,
आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। बीबी ने सोचा होगा मैं तो सहाबी के दरबार में गई थी, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी बेटी शराबी के दरबार जाएगी, मेरी बेटी की क्या हालत होगी। तो पूछा बेटी जब आप शराबी के दरबार जाएंगी क्या करेंगी। जनाब ज़ैनब ने मां को सहारा दिया, कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दो दुआ के जुमले। मगरिब का वक्त करीब है, इस मौके पे दुआ रद्द नहीं होती, और आंख में आंसू हो, सैयदा का वास्ता हो, दुआ ज़रूर कबूल होती है। शाम का वक्त है, दुआओं के मुस्तजाब होने का वक्त है। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, हमारे क़ुम मुक़द्दस में एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, आगाए बहजत, शेख मोहम्मद तकी बहजत। उनसे किसी ने पूछा आगा ये जब मगरिब का वक्त आता है ना मेरा दिल बैठने लगता है। आगा रोने लगे, कहा आगा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। कहा मगरिब का वक्त है सैयदा की शहादत का, सैयदा की शहादत का वक्त है, का इसीलिए दिल डूबने लगता है। तुम्हें बीबी से कोई खास अकीदत होगी। कहा हाँ मैं बीबी से बड़ी अकीदत रखता हूं। कहा इसीलिए मगरिब पे तेरा दिल डूबने लगता है। जिससे ज्यादा अकीदत होती है उसके वक्त शहादत पे दिल तड़पता है। हाथों को बुलंद कीजिएगा, परवरदिगारा, हाथ बुलंद कीजिए, जो मांगना है मांग ले। परवरदिगारा, मस्जिद है ना, ये मस्जिद है, इमाम बारगाह है। मैंने देखा कितने नाम लगे हैं, 14 के नाम, आयतल कुर्सी, कितना एहतमाम है इस इमाम बारगाह में। आए जरा वास्ता दे रहा हूं, परवरदिगारा, वास्ता उस हाथ का जो पहलू पे रहा करता था, किसी की दुआ को रद्द न करें। परवरदिगारा, वास्ता मौला अली का, जिन्होंने गुस्ल के दौरान कहा फातिमा हाथ हटाइए। बीबी आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, हाथ हटाइए। बस हाथ का हटना था, शेरे खुदा ने पानी जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से रोने लगे, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। जनाबे फिजा ने पूछा, या अली कभी शेर भी ऐसे रोया करते हैं? मौला क्या बात है? का फिजा, फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। परवरदिगारा, उस पहलू शिकस्ता का वास्ता हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा। बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा, जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा, जितने मोमिनीन व मोमिनात मरीज हैं, तुझे वास्ता शाम गरीबा के उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीजों को शफाए कामला अजला इनायत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। हजरत मोहसिन का वास्ता, जिसने भी औलाद के लिए तमन्ना की है, दुआ के लिए कहा, उसे औलाद नसीब फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा।
हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारात नसीब फरमा। बस भाई एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, न मेरे गले में ताकत है न सीने में। एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, परवरदिगारा वास्ता उस छोटी बीबी का जिनके कान बड़े जख्मी थे। परवरदिगारा किसी को जनाब सैयदा के दर से खाली हाथ ना लौटा। आप सबकी तरफ से एक जुमला कह रहा हूं बीबी से, सादात गैर सादात सब मेरे साथ जरा इस जुमले को अदा करेंगे। मैं आपकी तरफ से बीबी से कह रहा हूं, बीबी हाथ बांध के कहता हूं, जरा एक मर्तबा इस मजमे को आके देखें, लोग कितनी अकीदत से पुरसा देने आए हैं। बीबी हम पूरे साल आपको आपके बेटों का पुरसा देते, आज आपके बेटों को आपका पुरसा दे रहे हैं। ए मौला हसन है मौला हुसैन, आपको पुरसा देते हैं आपकी मां जहरा का। अल्लाह परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।